स्वागत है आपका हमारे चैनल ITI गुरुजी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ITI इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के नीमी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके ITI एंट्रेंस एग्ज़ाम में 100% यहीं से आता है। साथ ही साथ ये CTI एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये हम लोग आपको लिए 5वां लेक्चर लेकर आए हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है परिपथ की कुल धारिता ज्ञात कीजिए। कह रहा है ये जो परिपथ सर्किट दिखाया गया उसमें कुल धारिता क्या होगी। इसका फार्मूला होता है, क्योंकि ये तीनों कैपेसिटर श्रृंखला में श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। देखो बाबू, ये तीनों कैपेसिटर श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 1/C3। ये तीन फार्मूला होता है 1/C3। तो इसी पर कह रहा है कि ये सी इक्विवेलेंट यानी कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट ज्ञात कीजिए। तो इस फार्मूले पर रखो और देखो इसका क्या आंसर आता है। तो 1/30 प्लस 1/10 1/10 प्लस 1/30। तीनों का लघुत्तम ले लो बाबू, 30 आ जाएगा और ये 3 प्लस 1 ये कटेगा तो क्या आएगा इसका आंसर 30/5 यानी 5 6 30 यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 6 माइक्रोफैरड। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6 माइक्रोफैरड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि संधारित्र की इकाई क्या होती है। कैपेसिटेंस की जो इकाई होती है वो क्या होता है, फैरड होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। कैपेसिटेंस की इकाई क्या होती है, तो फैरड होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संधारित्र की धारिता का मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलाम आवेश की आवश्यकता हो। तो C बराबर फार्मूला होता है, C बराबर क्या फार्मूला होता है, C बराबर Q/V। C बराबर फार्मूला होता है Q/V। तो यहाँ पे Q का वैल्यू दिया है 0.5 कूलाम और इसका वैल्यू क्या दिया है 35 वोल्ट। ये तीनों को कटाओगे बाबू तो इसका आंसर आएगा 0.14 फैरड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संधारित्र के मान को कैसे कम किया जा सकता है। कह रहा है कि संधारित्र के मान को कैसे कम किया जा सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटेंस का एक फार्मूला होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बटा में D। ये फार्मूला होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बटा में D। तो इस फार्मूले से कह रहा है कि कैपेसिटर के मान को कैसे कम किया जा सकता है। तो हम लोग जानते हैं यदि डिस्टेंस को बढ़ाया जाए तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या कर रहा है, प्लेटों के क्षेत्रफल बढ़ाकर नहीं, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो कैपेसिटर का मान बढ़ेगा।
दूसरा क्या कह रहा है, प्लेटों के प्रतिरोध को बढ़ाकर, नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। प्लेटों के मध्य के बीच की दूरी बढ़ाकर, ये क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर होगा। यदि प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, घटेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है। तो वही पूछ रहा है कम करने के लिए, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो इसमें पराचुंबकीय पदार्थ कौन है? तो स्टील इसमें पराचुंबकीय पदार्थ, अरे गलत हो गया, इसमें पराचुंबकीय पदार्थ पूछ रहा है, तो पराचुंबकीय पदार्थ इसमें क्या है? तो वायु पराचुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। वायु कौन सा पदार्थ है? तो पराचुंबकीय पदार्थ है। अगला क्वेश्चन, कौन सा कारक विद्युत चुंबकीय की ध्रुवता को प्रभावित करता है? तो धारा की दिशा, इसमें है धारा की दिशा चालक तार के ध्रुवता को प्रभावित करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, धारा की दिशा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या है? तो चुंबकीय वाहक बल यानी एमएमएफ का पूछ रहा है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, एम्पियर टर्न होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एमएमएफ का मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर टर्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज प्रेरण L1, L2, L3 श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, तो कुल प्रेरण प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो प्रेरण के लिए श्रृंखला का सेम फार्मूला जो रेजिस्टेंस के लिए होता है वही किसके लिए होता है? तो प्रेरकत्व के लिए भी। तो श्रेणी के लिए फार्मूला क्या होता है? L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यानी L समतुल्य इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3, ऐसे डॉट डॉट करते जाएगा। तो यहाँ 3 प्रतिरोध है के लिए पूछ रहा है, तो L बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3। अगला क्वेश्चन, परमीहेंस की इकाई क्या है? परमीहेंस की इकाई क्या है? तो परमीहेंस की जो इकाई है बाबू वो एम्पियर टर्न प्रति वेबर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एम्पियर टर्न प्रति वेबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिनालिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को खोजने के लिए किस नियम को लागू करते हैं? तो किस नियम को लागू करते हैं? कार्क का स्क्रू नियम? नहीं, ये परिनालिका में लगता ही नहीं है। दाहिने हाथ के हथेली का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के, तो दाएं हाथ के हथेली का नियम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, दाएं हाथ के हथेली का नियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर श्रृंखला परिपथ में कुल संधारित्र की गणना कीजिए। श्रृंखला परिपथ में कुल समतुल्य संधारित्र की गणना कीजिए। ये चित्र स्पष्ट नहीं है मगर फिर भी मेरे को लग रहा है कि ये 10 माइक्रोफैरड, ये 10 दिया है और ये 20 दिया है, तो इसी को लेकर हल करते हैं। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा, और ये 2 + 2 + 1 यानी 5 चौके 20, 4 माइक्रोफैरड इसका आंसर आ जाएगा, 4 माइक्रोफैरड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग धारिता को जोड़ने से पहले किसकी सावधानी बरतनी चाहिए? तो ऑप्शन ए दिया है, संभावित कैपेसिटर की एक ही निर्माता होनी चाहिए, प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होना चाहिए, कुल कैपेसिटर का मान संधारित्र के निम्न मान से कम होना चाहिए, प्रत्येक संधारित्र के ब्रेकडाउन वोल्टेज का मान समान होना चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप इसके वोल्टेज रेटिंग से कम होना चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है? कोई बता देगा कौन सा पदार्थ इसमें अनुचुंबकीय पदार्थ है बाबू?
कौन सा पदार्थ अणुचुंबकीय पदार्थ है? तो इसमें तांबा हो जाएगा, ये जो क्या है अणुचुंबकीय पदार्थ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीएच करो में एक्स किसको इंगित करता है? तो एक्स को सीवीटी को इंगित करता है। नीचे दिया गया होगा, इसमें ऑप्शन में दिया हो गया आंसर को सीवीटी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। को एसीवीटी को इंगित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द है। जिस प्रकार से चालकता होता है ठीक उसके समान कौन सा शब्द है? तो चालकता के समान होता है वो जो होता है वो क्या होता है? परमिहेंस होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिलक्टेंस की इकाई क्या है? तो रिलक्टेंस की इकाई क्या है? एम्पियर टर्न प्रति वेबर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि विद्युत आवेश Q और वोल्टेज V हो तो कैपेसिटेंस यानी धारिता C का फार्मूला C बराबर, हम लोग 11th में पढ़े, C बराबर Q/V। कहीं ऑप्शन में है तो C बराबर Q/V। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। आप एक विद्युत चुंबक की खींचने की ताकत को कैसे बढ़ा सकते हैं? कैसे बढ़ा सकते हैं विद्युत के खींचने का चार्ज? तो क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाकर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाकर। और क्षेत्र की तीव्रता कैसे बढ़ेगी? करंट को बढ़ाएंगे या लपेटों की संख्या बढ़ा देंगे? अगला क्वेश्चन। फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे क्यों हो जाता है बाबू? तो हिस्टेरेसिस के कारण है। हिस्टेरेसिस लॉस होने के कारण हमेशा क्या होता है? फ्लक्स घनत्व चुंबकीय बल से पीछे रहता है। अगला क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर कौन सा प्रभाव पड़ता है? चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातुओं पर कौन सा प्रभाव पड़ता है? तो भंवर धारा, ईडी करंट, भंवर धारा प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन। वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? टीबी ड्यूनर नहीं, इसमें नहीं किया जाता है। देखते हैं क्वेश्चन। किसमें? ऑसिलेटर में किया जाता है। ऑसिलेटर दोलक में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसमें किया जाता है? तो दोलक में किया जाता है। किसमें किया जाता है बाबू? तो दोलक में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र के विपरीत रूप से जुड़ा हुआ हो तो वह क्या हो जाएगा? अत्यधिक गर्मी के कारण विस्फोट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कह रहा है यदि ध्रुवीकृत है, ध्रुवीकृत मतलब एक ठो प्लस है दूसरा माइनस है। कह रहा है यदि संधारित्र ध्रुवीकृत है यानी एक ठो प्लस है उसका सिरा, दूसरा सिरा माइनस है। और कह रहा है दोनों सिरों को यदि आपस में ही जोड़ दिया जाए तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यानी अत्यधिक गर्म हो जाएगा, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा? विस्फोट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो पराचुंबकीय पदार्थ इसमें से कौन सा है? तो लकड़ी है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। कराए घनत्व, फ्लक्स घनत्व की इकाई है। टेस्ला दिख रहा है इसमें, वही है। फ्लक्स घनत्व की इकाई पूछ दे या फिर क्या पूछ दे? क्षेत्र की तीव्रता पूछ दे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछ दे, फ्लक्स घनत्व पूछ दे, तो सभी का आंसर क्या हो जाएगा? टेस्ला हो जाएगा, यानी टेस्ला हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। पदार्थ का बीएच वक्र हिस्टेरेसिस लूप के आकार क्या दर्शाते हैं?
तो पदार्थ की प्रकृति को दर्शाता है, पदार्थ की चुंबकीय विशेषता को दर्शाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। BH कर्व है जो ऐसे बना था ऊपर आपके जस्ट, जिसमें कोसेविटी आंसर था, उसी को BH कर्व बोलते हैं। पदार्थ की चुंबकीय विशेषता को बताता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती है? तो धारा नहीं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी सीधे किसके अनुपाती होती है? तो भंवर धारा के सीधे अनुक्रमानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन, परमेबिलिटी के परिवर्तन होने का क्या कारण है? परमेबिलिटी के परिवर्तन होने का क्या कारण है? तो फ्लक्स घनत्व। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फ्लक्स घनत्व के परिवर्तन होने से परमेबिलिटी क्या होती है? परिवर्तित होती है। अगला क्वेश्चन, किसी पदार्थ के संधारित्र के आंतरिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया जाता है? प्लास्टिक फिल्म प्रकार, सिरेमिक फिल्म प्रकार, इलेक्ट्रोलाइटिक एल्यूमिनियम प्रकार, इलेक्ट्रोलाइटिक टैलेंटम प्रकार। तो इलेक्ट्रोलाइटिक टैलेंटम प्रकार का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। किस प्रकार के? टैलेंटम प्रकार का। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र का प्रभाव क्या है अगर खुला परिपथ दोष होता है? तो खुला परिपथ दोष होगा तो जब खुल जाएगा तो ये कार्य ही नहीं करेगा, तो यह असामान्य रूप से कार्य नहीं करता है, यह कार्य नहीं करेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, करेगा ही नहीं। सामान्य रूप से या किसी भी प्रकार से यह कार्य नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन, यदि संधारित्र में प्लेटों के बीच की दूरी कम कर दी जाए तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप लोग को बताए हैं कि कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। कह रहा है यदि प्लेटों के बीच की दूरी कम कर दी जाए, इसको कम कर दिया जाए तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है, तो ये क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। ये क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है? तो दिशीय विशेषता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ये कौन सी विशेषता है? तो दिशीय विशेषता यहाँ पे दर्शाई गई है। ये दिशीय विशेषता दर्शाई गई है कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? इस्पात इसमें कौन सा पदार्थ है? चुंबकीय पदार्थ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। इसमें से कौन सा चुंबकीय पदार्थ है? तो इस्पात इसमें चुंबकीय पदार्थ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीकरण की किस विधि का उपयोग वाणिज्य उद्देश्य हेतु स्थायी चुंबक प्रेरण विधि द्वारा, प्रेरण विधि से क्या चीज बनाते हैं? स्थायी चुंबक बनाया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि घुमाव के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो प्रेरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रेरण पर क्या प्रभाव होगा? तो बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, संधारित्र में पराविद्युत कुचालक का कार्य क्या है? तो क्या है? संधारित्र की ताकत को बढ़ाना। गलत, बिल्कुल गलत। प्लेटों के बीच की धारा का प्रभाव को रोकना, ये हो सकता है। प्लेटों के बीच के लघुपथन से बचना, संधारित्र के आवेशन लंबे समय तक रखने में मदद करना। तो प्लेटों के बीच में धारा के प्रवाह को क्या करता है? रोकता है। इसी का काम इसका क्या होता है? परावैद्युतांक का कार्य यही होता है।
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर संधारित्र में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो हम आपको बताए हैं प्लेटों के बीच के क्षेत्रफल पर। हाँ, ए होता है प्लेटों के बीच के क्षेत्रफल और उनके बीच की दूरी पर। तो इसमें दूरी तो दिया नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आरएफ युग्मक सर्किट में किस प्रकार की संधारित्र का उपयोग किया जाता है? तो मोनोलिथिक प्रकार के संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ऑप्शन बी देखो 37वां का दिया भी है लास्ट में। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। 20 मिनट का लेक्चर है, अटेंड कर लीजिएगा। आईटीआई से यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है और नीमी जो सीटीआई एंट्रेंस एग्ज़ाम है वहाँ से तो ये इस पीडीएफ से 100 में 100% क्वेश्चन आएगा। आप लोग इसको रट जाएंगे तो 90-95 नंबर एकदम बहुत आसानी से लिया देबो भैया, हमार खुदे अल्लाह। तो आशा करती आपकी वीडियो पसंद आयल होगी। धन्यवाद।